हेलो एंड वेलकम टू बिमोजन आईएएस। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर कभी ना आए, लेकिन ये टॉपिक हर यूपीएससी टॉपर का हिडन टूल होता है। चाहे आप जीएस 1 लिख रहे हो या ज्योग्राफी ऑप्शनल या किसी भी आंसर में वैल्यू एडिशन चाहते हो, हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, जो कि हम लोगों के मॉड्यूल 2 का जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक 3rd है। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और ये हम लोगों की 4th क्लास है। ठीक है, तो ये टॉपिक डायरेक्टली तो नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली आपके हर कंसेप्ट को जोड़ता है, जैसे अर्थ फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, लैंडफॉर्म फॉसिल्स एंड रॉक सिस्टम का कनेक्शन। यूपीएससी में जब आप लिखते हैं ना कि जियोलॉजिकली इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरा, कौन सी रॉक, कौन सा टाइम पीरियड। सीधी बात है ना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको देंगे कि क्रिस्प ओवरव्यू, सो दैट जब आप रियल ज्योग्राफी टॉपिक जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, फिजियोग्राफी, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल जब पढ़ें तो आपका बेस क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं अर्थ की 4.6 बिलियन ईयर की कहानी एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द रियल टाइमलाइन आई थिंक वी शुड डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिस, है ना। तो सबसे पहले इब्न सिन्हा नाम के एक जोग्राफर्स थे अरब के। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी दिया, जिनकी बुक थी बुक ऑफ हीलिंग। अब इनने ऑब्जर्व किया कि सेडिमेंट्री लेयर जो हैं अर्थ के ऊपर, उनको अंडरस्टैंड किया जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, और इनने देखा कि इसके कारण ही लॉन्ग पीरियड में जो है वो स्ट्रेटिग्राफी हो रही है अर्थ की। अब ये बोलोगे स्ट्रेटिग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है, लेयर्स की स्टडी करना। अर्थ क्या है? अलग अलग लेयर्स से बनी हुई है। ठीक है, जो नीचे की लेयर है वो ओल्ड है, ऊपर की लेयर उससे ज़्यादा न्यू होती जा रही है। जितनी ज़्यादा ऊपर चलते जाओगे उतनी लेयर ऊपर होती चली जाएगी। इसका मतलब इनने ये देखा कि भाई ये लेयर के ऊपर पहले कोई चीज़ चढ़ती चलेगी। फॉर एग्जांपल आप एक केक का एग्जांपल ले लो। आप लोगों ने केक बनाया, सबसे पहले एक नीचे एक लेयर बिछाई, उसके ऊपर फिर आपने क्रीम लगाई एक लेयर, फिर एक और क्रीम लगाई 2 लेयर, उसके बाद आपने कुछ भी स्प्रिंकल्स वगैरह कुछ डाल दिए, मोमबत्ती रख दी, तो वो अलग लेयर हो गई। फिर जब अगर आप अब देखोगे तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि मैंने सबसे पहले जो सबसे पुरानी जो लेयर है वो मेरा क्या है? बेस है। उसके बाद मेरी सेकंड वाली क्रीम वाली लेयर है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर है। तो मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे वो लेयर्स जो होगी वो ओल्ड से न्यू होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यही था। दिस वाज अमंग द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री बीइंग रिकॉर्डेड इन रॉक। ये पहली बार ये अर्लीस्ट मेंशंस थे, उनमें से बताया था कि जो हम लोगों की जो अर्थ की हिस्ट्री है वो रॉक्स में रिकॉर्ड है। ठीक है, अब इनको फादर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फादर किनको बोला जाता है? जेम्स हटन को। किसको बोला जाता है? जेम्स हटन को। ये यूरोपियन थे और इनने क्या बोला? देखो, मैंने बोला ना फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी बोला जाता है। इनने क्या बोला कि जो आइडिया है डीप टाइम का, इनने इंट्रोड्यूस किया और बोला यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इसका मतलब क्या बोला इनने? इन्हें बोला द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। क्या बोला? द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। मतलब आज का समय ही पास्ट की चाबी है। आज का समय ही पास्ट की चाबी है। मतलब अगर आप लोगों को पास्ट के बारे में पता करना है तो आप लोग प्रेजेंट देखो सबसे पहले कि इसकी पोजीशन क्या है, आप उसकी स्टडी कर लो। फॉर एग्जांपल आपको इस रॉक की हिस्ट्री जाननी है तो आप आज ही तो इसकी रॉक की हिस्ट्री देखोगे, या फिर आप ये देखोगे कि ये मेरी रॉक इस ऐसी अभी बन चुकी है, तो आप लोगों ने इसकी स्टडी करी तो आपको पहले से पता चला, और आपने देखा कि ऐसी ही रॉक, बगल वाली रॉक एक ऐसी है और टाइम के साथ ऐसी हो गई है। तो इट मीन्स आप इस वाली रॉक से ये पता कर सकते हो कि ये ऐसी हो गई, मतलब ओल्ड वाली फॉर्म में आ गई। तो ये जो ओल्ड फॉर्म की रॉक है तो इससे पहले वो रॉक कैसी थी? मतलब किसी भी प्रेजेंट का पता करने, पास्ट का पता करने के लिए आप लोगों को प्रेजेंट में झांकना पड़ेगा। अपने प्रेजेंट में झांको, आप पास्ट में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। और इन्होंने चैलेंज किया था बाइबल की टाइमलाइन को। बाइबल में तो भाई अलग ही टाइमलाइन दे दी थी कि भाई अर्थ तो 2000 ईयर ओल्ड है, कॉमन सेंस है ना। तो उन्हें ये बोल दिया, तो नहीं, इनने चैलेंज किया नहीं,
बाइबल में जितनी पुरानी बोली गई है अर्थ, उससे भी ज़्यादा पुरानी है अर्थ, ये हटन ने बोला। अब इनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला इब्न सिना को? ये क्या था, ये सीधा बिलीव करते थे कि जो फॉसिल्स है ना, वो लाइफ कमिंग टू लाइफ हो जाते हैं। इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि फॉसिल्स जो है रिमेनेंट है पास्ट के। इन्हें ये नहीं बोला, इन्हें इन्हें क्या बोल दिया कि जो फॉसिल्स है ना, अगर कोई फॉसिल डला हुआ है वही बड़ा होता चला जाता है अपने आप ही, और वही मतलब अब सोचो मरा हुआ है और फिर भी वो ये यकीन कर रहा है कि नहीं यही फॉसिल है ना, वो बड़ा होता चला जाता है। वो ये नहीं मानते कि इसके ऊपर कोई लेयर्स आ गई हैं या फिर कोई रेमेनेंट है या फिर कोई चीज़ मर के उस चीज़ में दब गई है, नहीं। वही बोलते हैं ये फॉसिल अलग ही चीज़ है और बस आप लोगों का यही चीज़ है जो ये बना रही हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना, तो इसीलिए। और ऊपर से दूसरी चीज़ आपको पता है, यूरोपियंस जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे और ये क्या थे, इब्न सिना जो थे अरबियन थे। तो इनको तो दबा देंगे ना भाई। यूरोपियंस अपने नाम करने की कोशिश करते थे, भाई हम लोग बड़े हैं। माना इन लोगों ने, इनने स्टार्ट की इब्न सिना ने, लेकिन इनका क्रेडिट किसको जाता है? जेम्स हटन को जाता है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी बोलते हैं। सेकंड, इसके बाद अगर देखें तो एक है चार्ल्स लेल। क्या नाम है इनका? चार्ल्स लेल। वही 1797 और 1875 के बीच में ये बात की थी। इन्हें एक्सपांड किया हटन के आइडिया को प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में। फॉर्मलाइज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्ट्रेटिग्राफी प्रिंसिपल। वही स्ट्रेटिग्राफी मैंने बताया, लेयर्स, और सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चढ़ रही है तो इसका मतलब ये जो है वो दब रही है, और ये दबेगी तो क्या होगा, और ज़्यादा डेंस होती चली जाएगी, है कि नहीं? जैसे मान लो मेरी अर्थ है, अर्थ में और नीचे मैं जाता चला जा रहा हूँ और इस पे चीज़ें दबती चली जा रही है, तो टाइम के साथ ये क्या हो जाएगी, और डेंस होती चली जाएगी। तो डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है लेयर की। कॉमन सेंस है, ऊपर की डेंस कम होती है कि नहीं? अब अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, 1890 से 1965 मॉडर्न टाइम है, वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद की बात हो गई। तो इनने क्या किया, मॉडर्न फ्रेमवर्क जो दिया इनने दिया आर्थर होम्स ने। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जियोलॉजिस्ट जिनने यूज किया रेडियोमेट्रिक डेटिंग को, यूरेनियम लेड मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं। एस्टिमेटेड अर्थ एज 4.5 बिलियन ईयर के आसपास है। इनने एस्टिमेट किया कि भाई इतनी हो सकती है इसकी अर्थ। क्यों? क्योंकि इनने रेडियोमेट्रिक डेटिंग की और यूरेनियम लेड मेथोडोलॉजी रखी। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, ये आज के टाइम की है भाई, एक ऑफिशियल बॉडी बना दी गई है इस चीज़ पे, जो डिफाइन करता है जियोलॉजिकल टाइम बाउंड्रीज और उसके नेम्स को। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं थोड़े थोड़े सी चीज़ें। अब देखो मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि हम लोग मान लो ये मेरा 4.5 बिलियन है। आप इमेजिन करो कि ये 12 घंटे की घड़ी है, जिसमें रात को दिन में 12 बजे मैंने चालू किया। ठीक है, कि मेरी दिन में 12 बजे मेरी अर्थ बनना स्टार्ट हुई। अब इस अर्थ बनने से लेकर अगर 10:30 बजे तक की अगर हिस्ट्री देखूं, 10:30 बजे तक 3:30, तो मतलब 10:30 घंटे क्या हुआ, ये सिर्फ प्री कैम्ब्रियन टाइम आ गया। प्री कैम्ब्रियन, कौन सा? प्री कैम्ब्रियन एरा आ गया। इस प्री कैम्ब्रियन एरा में 3 हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। ये 3 जो हैं इसके अंदर आ गया। तो मतलब 88% जो अपनी लगभग हिस्ट्री है वो सिर्फ प्री कैम्ब्रियन है। मतलब कितनी पुरानी है ये सोचो ना अर्थ। और इसके बारे में अपन लोगों को विजुअली बहुत कम ही एविडेंसेस मिल पाए। इसके बाद अगर थोड़ा सा और देखें, 10:30 बजे से अगर मैं 12 बजे से कुछ सेकंड पहले की बात करूं, मतलब लगभग 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा, ये होता है कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सेनेरोजोइक की बात कर रहे हैं। ये आ गए इसके अंदर। अब ये बोलोगे कि ये वर्ड्स के मतलब क्या है, वो अपन आगे देखेंगे। तो अब आप बोलोगे तो फिर हमारी ह्यूमन की हिस्ट्री कितनी है? भाई ह्यूमंस जो हैं अर्थ पर आने में, अगर मैं 12 बजे से लेके पूरा टाइम पीरियड देखूं कि रात को 12 बजे तक कितना हुआ, तो रात को 12 बजे से कुछ सेकंड पहले की जो हिस्ट्री है ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री है। मतलब ह्यूमंस की स्टार्टिंग ही कुछ सेकंड पहले ही हुई है, याद रखना। अभी तो 12 भी नहीं बजे, 12 मतलब 12 बजने से बिल्कुल कुछ सेकंड पहले की हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री है। बाकी की जो अर्थ की जो हिस्ट्री है वो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, जिसमें से प्री कैम्ब्रियन टाइम जो है वो इतना ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे से। अब ये अपन लोगों की क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है।
अब इसको पढ़ने का सिंपल तरीका होता है, अपन लोग कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ना चालू कर देते हैं और कहीं से भी उठा के चालू कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले ये समझो कि क्या होता है, हम लोगों ने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसे इयॉन्स, एरा, पीरियड, इपॉक और एज या ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं पहले। आप लोग, मैं अगर डिकेड से बात करूं, एक दशक से बात करूं, तो सबसे पहले बड़ा क्या होता है, डिकेड होता है। फिर उस डिकेड में कुछ ईयर्स होते हैं, साल होते हैं। फिर उन कुछ सालों में कुछ मंथ होते हैं, कुछ मंथ में कुछ डे होते हैं, कुछ डे में क्या होता है, कुछ आवर्स होते हैं। फिर कुछ मिनट होंगे, फिर कुछ सेकंड्स होंगे, और उसके बाद और भी नीचे चले जाएंगे, मिली सेकंड, जितना आप लोगों को पता है बस इतना पता है। ये कॉमन चीज़ें हो गई। अब इससे ऊपर सेंचुरी होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा बताया, आप लोग, ये क्या है, ये तो ह्यूमन की हिस्ट्री है भाई, इतनी तो छोटी सी। और मैंने क्या बताया कि अर्थ की हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया है, जियोलॉजिकली इनको बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इनसे भी बड़ा बड़ा क्या हो गया भाई, ये जो सेंचुरी वगैरह ये सब है ना, ये सब एजेस और ईयर्स में आते हैं। उससे बड़ा होता है इपॉक, इनसे जो बड़ा होता है वो होता है इपॉक। और उससे बड़ा होता है पीरियड्स, कि क्या पीरियड्स है। उससे बड़ा होता है एरा, उससे भी बड़ा होता है इयोन। समझ में आया, ये चीज हो गई। देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मे बी आप लोग फिर ये कभी ना भूलो। ठीक है, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर मैं बात करूं इयोन का, किसकी बात कर रहा हूं, इयोन की। इयोन, आप अब देखो, आप लोगों को पता है हम लोगों के हिंदू धर्म में कितने युग होते हैं। तो जो सबसे बड़ा महाकाल है, सबसे बड़ा युग, जैसे ब्रह्मा का एक दिन, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जो सबसे बड़ा महाकाल है उसको क्या बोलेंगे, इयोन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इयोन बोलेंगे। इसके बाद आता है हम लोगों का एरा। अब एरा कैसे समझोगे आप, जैसे एक युग है, जैसे एक युग है, जैसे रामायण का काल, महाभारत का काल, इसको तो एरा बोल रहे हैं भाई। मैं केवल मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा हुआ। एक महाकाल ले लिया, उसके बाद फिर आ गए आपके रामायण वाला काल, महाभारत वाला काल, है कि नहीं। फिर उसके नीचे क्या आया, पीरियड्स आए। अब देख लो, अब एक एरा में, जैसे मेरे को रामायण के अंदर लेना है, रामायण के अंदर क्या आएगा, एक पीरियड होगा, जैसे अयोध्या, जैसे अपना रामायण काल, इसके अंदर क्या देखा हम लोगों ने, अयोध्या कांड देखा, एक पीरियड हो गया ना अयोध्या कांड। इस युग के अंदर, युग का एक छोटा सा हिस्सा ही तो हो गया ये। जैसे रामायण के अंदर एक पीरियड देखूंगा, तो जब रामायण अपन लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितने कांड लिखे हुए, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, है कि नहीं। तो वो उसके अंदर का हो गया एरा। तो मतलब पीरियड क्या हो गया, एरा से छोटा हो गया। अगर मैं उससे भी छोटा देखूं, उसको क्या बोलेंगे, पीरियड से भी छोटा, इपॉक देखूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे इपॉक क्या होगा, इपॉक होगा सिंपल एक छोटी सी घटना, मतलब एक पॉज, एक जो उस घटना का स्पेशल, अगर मैं कोई चीज दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं महाभारत की, महाभारत की बात करूं तो महाभारत की मैं, एक इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट क्या है, द्रौपदी चीरहरण, है कि नहीं। या फिर राम जी का रावण पर विजय। ये क्या हो गया, एक इपॉक, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया, मतलब एक पॉज हो गया, उस पल, वो पल है, उस चीज का पल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, इपॉक। और एक होता है एज, वो क्या होता है, एक स्पेशल दिन होता है, एक स्पेशल घटना होती है, इस चीज को बोलते हैं वो। तो आप मोटा मोटा देख देख पा रहे हो। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा इयॉन होता है वो सबसे बड़ा होता है, एरा जो होता है उससे छोटा होता है, पीरियड्स होता है उससे भी छोटा होता है, फिर इपॉक होता है, फिर एजेस आती है। समझ में आ गया, वही वाली एग्जांपल वाली बात है, वही साल, महीना, दिन, घंटा, ऐसे ही इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज, मैंने समझा दिया। यही महाकाल, रामायण, फिर उसके अंदर अपनी एक कोई घटना, फिर उस घटना के अंदर, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, महाकाल, रामायण, फिर कोई कांड जैसे अयोध्या कांड, फिर कोई घटना, फिर एक विशिष्ट दिन, कोई भी हो सकता है, कुछ सेकंड हो, कुछ वो हो,
तो इस चीज को अपन लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये देखो इयॉन एरा वगैरह हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करी तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि 13.7 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था। मतलब यूनिवर्स की स्टार्ट हुई थी कब, बिग बैंग से के साथ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 12,000 मिलियन ईयर के बाद, मतलब ये 13,700 मिलियंस में लिखा हुआ पूरा, तो वही वाली बात है। तो 12 बिलियन ईयर अगो क्या हुआ, यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ, मतलब उस टाइम पे सुपरनोवा हुआ। फिर 5,000 बिलियन ईयर अगो सन स्टार्ट हुआ बनना। हो गया कि नहीं हो गया? तो इनको क्या बोल रहे हैं, निम्पल सिंपल सा अपन लोगों ने 5 बिलियन ईयर तक के लिए मोटा मोटा देख लिया कि ये चीजें हुई हैं। इसके बाद हम लोगों की अर्थ बनना स्टार्ट हुई 4.6 बिलियन ईयर अगो लगभग। और इनको जो अर्थ जो बनना स्टार्ट हुई, इस वाले एरा को क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एज। क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एज। प्री कैम्ब्रियन एज को 3 इयॉन्स में डिवाइड किया गया है, 3 इयॉन्स में, हेडियन, अजोइक और आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ठीक है, अब ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब जब हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, प्री कैम्ब्रियन एज से। और अर्थ हमारे यहाँ से हेडियन से स्टार्ट हुई है, और इनके वर्ड्स भी अपन लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैं वर्ड्स की बात करूं सिंपल, तो ये देखो इयॉन का मतलब, सिंपल मैं बात करूं, ग्रीक वर्ड है एक, एज बोलते हैं इसको या इटर्निटी बोलते हैं। इटर्निटी मतलब अनंत समय। ठीक है, लार्जेस्ट इन द टाइम यूनिट इन जियोलॉजी, थिंक ऑफ एज द ब्रह्मा का एक दिन, वही वाली बात जो मैंने बोली। एरा एक लैटिन वर्ड है, फिक्स टाइम को बोलते हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर का टाइम हुआ, ह्यूमन एज हुआ, इनको अपन डिफाइन करने के लिए। पीरियड जो होता है वो एक साइकिल होती है पूरी, पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल, ये लैटिन वर्ड होता है। स्मॉलर देन एरा, एरा से छोटा होता है। जियोलॉजिकल लेयर एंड फॉसिल चेंज नोटिसेबली, यहाँ से अपन लोगों ने नोटिस करना चालू कर दिया कि जुरासिक पीरियड कैसा हुआ। इपॉक जो है वो एक पॉज को बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ना द्रौपदी चीरहरण वाली बात, फिक्स्ड पॉइंट हो गया बिल्कुल एक एग्जैक्ट घटना। तो फाइनर सब डिवीजन ऑफ द पीरियड, पीरियड को भी बिल्कुल हो गया। टेल अस अबाउट द क्लाइमेट, फ्लोरा, फोना ऑफ दैट टाइम। भाई वो घटना अगर आपको पता है तो आप लोग डिफाइन कर पाओगे। एज की बात करें भाई, एज तो कॉमन सेंस की बात है, ये आप कॉमन इंग्लिश वर्ड हो गया। स्मॉल डिवीजन हो गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन है एज, यूज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडीज लाइक आइस एज की अगर बात करूं। ठीक है, नेक्स्ट प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, अब देखो प्री कैम्ब्रियन, अब वो तो वही वाली बात हो गई कि कैम्ब्रियन से पहले को प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। प्री का मतलब होता है पहले, कैम्ब्रियन का मतलब होता है, देखो कैम्ब्रियन जो वर्ड लिया गया है ना, वो कैम्ब्रिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कैम्ब्रिया से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है वेल्स के लिए। किसके लिए, वेल्स के लिए। अब जो वेल्स जो है, अब वेल्स में क्या हुआ था कि यहाँ पर रॉक मिली थी इस एज की, जहाँ जो पहली बार स्टडी की गई थी, इसीलिए इनको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। कैम्ब्रियन जो है वो वेल्स का एक लैटिन वर्ड है। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन मैंने जैसे बताया वेल्स का नाम है कैम्ब्रिया। स्टार्टेड ऑफ विजिबल लाइफ, मैनी फॉसिल फाउंड। पेलियोजोइक, ग्रीक का वर्ड पेलियो, देखो मैं जिस सिंपल से 3 छोटे से वर्ड है ये समझ लेना। कहीं भी अगर आपको पेलियो लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, पेलियो लिखा मिल जाए, उसका मतलब होता है पुराना, मतलब ओल्ड। जॉइक का मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ। तो मतलब पुरानी लाइफ को क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक। मीजो का मतलब होता है मिडिल, बीच का। और जोइक का मैंने बता दिया लाइफ, कहीं भी मिल जाए जोइक का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। सेनो का मतलब होता है नया, कभी भी देखने को मिलेगा, सेनो का मतलब होता है नया। जोइक तो लाइफ हो गया। और होलो का मतलब होता है पूरा, क्या, पूरा मतलब होल। होलो का मतलब पूरा, वो होलो वाला खाली वाला होलो नहीं है, ये है होल, पूरा। और सीन मतलब न्यू। नाउ ये कंप्लीटली न्यू है, करंट इपॉक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्राइव्स हियर। ठीक है, ये मैंने टर्म्स धीरे धीरे देख लिया अपन लोगों ने। अब अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एरास से। सबसे पहला क्या था, प्री कैम्ब्रियन एरा, मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। प्री कैम्ब्रियन एरा, वही प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है, 4600 लगभग है ये, वही 4.6 बिलियन ईयर अगो वाली बात है ना। 4600 मिलियन से लेके 541 मिलियन ईयर अगो तक को क्या बोल रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा बोल रहे हैं।
समझ में आया? ड्यूरेशन मैंने जैसे मैंने पहले बताया कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा है वो हम लोगों की 88% ऑफ द हिस्ट्री को ये कवर कर लेता है। अब इसको हम लोगों ने 3 इयॉन्स में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? एक हेडियन, एक आर्कियन, एक प्रोटेरोजोइक इयॉन। किसमें? प्रोटेरोजोइक इयॉन में। हेडियन क्या होता है? ये कब था? 4.6 से 4000 मिलियन ईयर हो। आर्कियन 4000 मिलियन ईयर से लेके 2500 मिलियन ईयर। प्रोटेरोजोइक 2500 से 541 मिलियन ईयर हो। दिस इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन। क्यों? प्री का मतलब होता है बिफोर, कैम्ब्रियन का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड। ये एक फर्स्ट पीरियड ऑफ द फेनेरोजोइक इयॉन। तो प्री कैम्ब्रियन सिंपली मीन्स बिफोर कैम्ब्रियन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, सबसे पहले आप लोग ये बोलोगे कि अरे इसका तो हमें मीनिंग ही नहीं पता है कि नहीं? हमें मीनिंग ही नहीं पता है। तो धीरे धीरे देखो, हेडियन, हेडियन का मतलब होता है अर्थ जस्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द सोलर नेबुला। इस टाइम पे सोलर, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, सोलर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो नेबुला था उससे क्या है, सन बना, उसके आसपास जो है वो कुछ प्लैनेट्स बने, तो उन प्लैनेट्स में से एक अर्थ भी था। तो इसी टाइम पे जो हेडियन इयॉन था, इसी टाइम पे क्या था, हम लोगों की अर्थ बनी है सोलर नेबुला से। तो इस टाइम पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा हॉट होगी। ये बिल्कुल हेल के जैसी थी भाई, नरक थी ये पूरी, बिल्कुल एक्सट्रीमली हॉट थी। मोल्टन सरफेस था, पिघला हुआ। नो सॉलिड क्रस्ट येट, नो लाइफ पॉसिबल। भाई कोई भी सॉलिड क्रस्ट नहीं थी, बस लावा लावा था बस पूरे उसमें, तो लाइफ हो ही नहीं सकती। अर्थ वॉज अ फायर वॉल इस टाइम पे, हेडियन टाइम पे। याद रखना कितना, 4.6 मिलियन ईयर से लेके 4000 मिलियन ईयर तक, मतलब कितना, 2500 साल तो यही हो गया। ठीक है, सॉरी, 400 मिलियन ईयर तो यही हो गया। इसके बाद आर्कियन ईयर की अगर मैं बात करूं, अर्थ फर्स्ट स्टेबल क्रस्ट फॉर्म हुई यहाँ पे, कॉन्टिनेंट स्टार्ट हुए फॉर्म। देखो पहले बताऊं, सिंपल था, कोई अब ये उस टाइम पे तो ये क्या था, लावा का गोला था। अब जब कोई चीज़ ठंडी होगी, कोई चीज़ बताओ, आप अगर दूध उबाल रहे हो तो उसमें क्या होगा, पपड़ियाँ जमना स्टार्ट होंगी ना। ठंडी होगी तो पपड़ियाँ जमना स्टार्ट हुई, वो सॉलिडिफिकेशन हुआ। जो सॉलिडिफिकेशन हुआ ना, उस चीज को ही अपन लोग कॉन्टिनेंट्स बोल रहे हैं। अभी पानी की कोई भी वो नहीं है यहाँ पे, याद रखना, कोई ना पानी है ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं था, सिर्फ ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर, अब देखो ये ठंडी चीजें होना स्टार्ट होंगी, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम लोगों की जो भारी चीज होगी, जो हाई डेंसिटी वाली चीज होगी, वो क्या होगी, वो कोर में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा हैवी चीज, क्योंकि कोर में क्या है, ग्रेविटी मैक्सिमम है। ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम है। अब ग्रेविटी मैक्सिमम होने के कारण जो हम लोगों की सॉलिड चीजें हैं वो क्या होंगी, वो कोर के पास रह जाएंगी। और जो गैसियस चीजें हैं वो क्या होंगी, वो थोड़े से ऊपर की तरफ होती जाएंगी। तो ये सॉलिडिफिकेशन हो गया, लेकिन ऊपर भी तो गैसेस का एक लेयर बन गई, ये भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एटमोस्फियर बोल रहे हैं। ठीक है, ये लिथोस्फियर हो गया, जो भी बोलना अपन को। ठीक है, तो एटमोस्फियर अब फॉर्म स्टार्ट हुआ। और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार इनडायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि क्या जब हम लोगों की अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी क्या ऑक्सीजन था? तो आंसर इज नो, कोई भी ऑक्सीजन का नहीं था। ना तो फर्स्ट लाइफ भी नहीं थी, फर्स्ट लाइफ ही नहीं थी तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड आर्किया जैसी कुछ चीजें ही नहीं थी। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रोमेटोइड, इस टाइम पे बस थोड़ा सा एविडेंस मिला है धीरे धीरे, जैसे 2500 मिलियन ईयर को आर्कियन टाइम पे थोड़ा सा दिखा कि हाँ भैया थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस होने लगी है। समझ में आया? ना तो बैक्टीरिया थे ना कुछ थे, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फर्स्ट लाइफ अपीयर होना स्टार्ट हो गई थी आर्कियन टाइम में। फर्स्ट लाइफ होना चालू हो गई थी, क्यों? उसमें क्या यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज आ गए थे, आर्किया आ गए थे। अब आर्किया था ना, इसीलिए इसको क्या बोलने लगे थे, आर्कियन इयॉन बोलने लगे थे। अब जैसे ही यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा वो। तो फोटोसिंथेसिस अपनी लोगों की स्टार्ट हो गई थी, स्टोमेटोटोस जिसको बोलते हैं। तो आर्कियन किस चीज को बोलेंगे, बिगिनिंग हुई है भैया, यहाँ से क्या हुआ है, बिगिनिंग हुई है लाइफ की।
इसके बाद प्रोटेरोजोइक इयन, क्या? प्रोटेरोजोइक इयन। एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजन रिच ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस में आउटपुट क्या निकलता है? आप लोगों ने साइंस पढ़ा है, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट आता है किसी भी उसके अंदर और ट्री के अंदर, और आउटपुट क्या मिलता है, ऑक्सीजन आती है। जब ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन आना स्टार्ट होगी, तो रिच ऑक्सीजन आ गया तो इसके कारण क्या हुआ, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ। फर्स्ट यूकारियोटिक सेल अपीयर हुआ इसके बाद, जो मतलब अपना ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। फर्स्ट मल्टी सेलुलर लाइफ बनना स्टार्ट हो गई, प्रोटोजोआ। वही प्रोटोजोआ, आप दिमाग लगाना, प्रोटोजोआ नाम सुना है ना आप लोगों ने बायोलॉजी में, बस ये वही चीजें हैं, प्रोटोजोइक वाली बात। सुपर कॉन्टिनेंट्स लाइक रोडनिया स्टार्ट फॉर्मिंग। इस टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट आना स्टार्ट हो गए। देखो यहाँ पर क्या था, बिल्कुल गोला था, आग का गोला। यहाँ पर क्या हुआ, सूखना स्टार्ट हुआ, कोई भी अपने पास वो थी नहीं, धीरे धीरे लाइफ आना स्टार्ट हुई, ऑक्सीजन आना स्टार्ट हुआ। अब ऑक्सीजन आना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, हम लोगों की फोटोसिंथेसिस और बढ़ती चली जाएगी, कुछ कुछ अपने जो मल्टी सेलुलर बींग्स आते जाएंगे, सुपर कॉन्टिनेंट्स आते जाएंगे। सुपर कॉन्टिनेंट कैसे, रोडनिया जैसे, ये बनना स्टार्ट हुआ है। और ये खत्म कब हुई, एडिया कैराइन बायोटा के कारण, अर्ली कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। अब इस टाइम पे क्या हुआ, अभी तो क्या था, अभी केवल मल्टी सेलुलर लाइफ बनना स्टार्ट हुई थी, अभी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनना स्टार्ट नहीं हुई। भाई हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, ये तो बहुत मतलब पीक पे आ गई ये चीज। तो ये तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे चीजें बनना। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल, डेवलपमेंट ऑफ सेल, ये कब हुआ, प्रोटोजोइक इयन में। अब देखो पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर आप लोगों को इनकी मीनिंग भी बता देता हूँ। देखो एक काम करते हैं, मीनिंग पहले बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि हमें तो समझ में ही नहीं आया। ठीक है, देखो इयन का मतलब मैंने बता दिया था, एजेस तक हो गया था। होलो का मतलब होता है होल, प्लेस्टिसोसिन, प्लेस्टियो का मतलब होता है मोस्ट, मोस्ट मतलब ज्यादातर, और सीन का मतलब होता है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, जॉइक का मतलब होता है लाइफ, मीजो बता दिया था, पेलियो बता दिया था, सीनो बता दिया था, कुछ नया नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, और सीन का मतलब होता है न्यू। ठीक है, ये हम लोग ने अभी नया जो इपॉक है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, नया इपॉक है इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, क्योंकि ह्यूमन का इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉल्यूशन के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो याद रखना, एंथ्रोपोसीन नाम का एक नया इपॉक इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। क्वाटरनरी मतलब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ मेजर डिवीजन हो गया। टर्सरी का मतलब थर्ड डिवीजन हो गया। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब बता ही दिया था। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब आपकी होती चली गई। तो अब लोगों ने क्या देखा, प्री कैम्ब्रियन एरा देखा, 4,600 से लेके 541 मिलियन ईयर तक। इसके हम लोगों ने 3 पार्ट्स देखे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। हेडियन में क्या था, ये पूरा का पूरा जो अर्थ था वो क्या था, एक फायर बॉल था, हेल था पूरा। आर्कियन ईयन में ये ठंडा होना स्टार्ट हुआ, इसके कारण अब ठंडा होना स्टार्ट हुआ तो धीरे, इसमें ऑक्सीजन तो थी नहीं लेकिन फिर भी पहली लाइफ हम लोगों को अपीयर हुई आर्कियन ईयन के अंदर, जिसमें यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो थे वो फॉर्म होने स्टार्ट हुए और आर्किया स्टार्ट बनना स्टार्ट हुए। आर्किया के कारण इसका नाम आर्कियन हो गया। एविडेंसेस फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, स्टेटोसाइस्ट बोलने लगे, फोटोसिंथेसिस होने लगी। फोटोसिंथेसिस अगर होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इस इयन को क्या बोलने लगे, प्रोटेरोजोइक इयन। ऑक्सीजन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, मल्टी सेलुलर लाइफ बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब यूकेरियोटिक सेल बनना स्टार्ट हो गए, सुपर कॉन्टिनेंट बनना स्टार्ट हो गए। और जब इसको मैं एंड कब बोलूँगा, जब कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें चलें। अगला आ गया पेलियोजोइक एरा, किसको बोलेंगे, पेलियो। अब देखो अब कैम्ब्रियन टाइप चालू होगा, पेलियो कैम्ब्रियन टाइप, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा कब से स्टार्ट हुआ, 541, अब वो 541 पे खत्म हुआ था, तो 541 से लेके 252 मिलियन ईयर के बीच में ये थी। पेलियो का मतलब होता है एंशियंट, मतलब ओल्ड, मैंने बताया था ओल्ड। ठीक है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, जोइक का मतलब होता है लाइफ। तो पेलियोजोइक का मतलब कहता है
एरा ऑफ एंशियंट लाइफ। इसके टोटल 6 पीरियड हैं जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कैम्ब्रियन टाइम जो होता है वो 541 से 485 मिलियन ईयर अगो तक चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं जो उल्टा चल रहा है, मैं आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बताना भूल गया। आप लोग ये समझो, देखो 541 वैसे ज़्यादा होता है, ये 40, भाई हम लोग नीचे से ऊपर चल रहे हैं ना, ये दिमाग रखना। मैंने अगर बोला कि आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले पुराना हुआ, और नई वाली चीज़ कौन सी हुई जो कम होगी, जैसे मैंने बोला आज से 10 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल पहले वाली बात नई होगी। तो ये क्या है, अपना उल्टा चल रहा है ना, मतलब अपन पुराने से नए की तरफ आ रहे हैं। तो कैम्ब्रियन क्या है, अब जैसे ये नीचे से चल रहा है 541, अपन लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, 4600 से, ठीक है। तो ये 541 से लेके 485 मिलियन है। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोल दूं, ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं खासकर ऑप्शनल वालों से बोल रहा हूँ जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, भाई ये चीज़ें रटना नहीं है। आप बस ये समझो कि अगर आप लोगों को कैम्ब्रियन वर्ड यूज़ करना है तो आप कहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मैंने कहीं आपको पढ़ाया है कि ये पैलियोजोइक एरा की चीज़ है, ये कैम्ब्रियन टाइम की चीज़ है, तो वो चीज़ आप लोग कैसे बता पाओगे कि हाँ भाई ये इतना होगा लगभग। आपके माइंड में ही रहना है और आप लोगों को यूज़ करके आना है कि आप लोग किसी हिल के बारे में या रॉक के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप लोग ये वर्ड यूज़ करें ना एक लाइन, तो भाई आपको नंबर्स मिलेंगे ये, ठीक है। तो कैम्ब्रिया का मीन होता है वेल्स, वेयर फॉसिल्स वर फाउंड, फर्स्ट फाउंड, मैंने बता दिया था। क्या हुआ था इस टाइम पे, ये भाई सडन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ हुआ था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोलते हैं इस चीज़ को, एकदम से बहुत सारी लाइफ होना स्टार्ट हो गई, जैसे ट्रायोबाइट्स, ब्राचीपॉड्स, ये फर्स्ट मरीन एलिमेंट्स थे। मोस्ट लाइफ स्टिल इन ओशियन, भाई ये समुद्र से ही पहली बार लाइफ स्टार्ट हुई। देखो इस तरीके के जीव थे पहले, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अभी भी हल्के हल्के से मिल जाते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें थी, ये समुद्र में ही बनना स्टार्ट हुई। मतलब ओशन के अंदर लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई, कहाँ पर, यहाँ से। वैसे लाइफ फॉर्म का एविडेंस सबसे पहले हम लोगों को कहाँ मिला, सबसे पहले मिला हम लोगों को आर्कियन ईओन के अंदर। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ और प्रोटेरोजोइक ईओन में हम लोगों के मल्टी सेलुलर लाइफ बनना स्टार्ट हुई। फिर पैलियोजोइक एरा के अंदर हम लोगों ने देखा कि 6 पीरियड्स हैं, जिसमें एक है कैम्ब्रियन। क्या है, एक है कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन में, अब ये वो पीरियड वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, याद रखना। आप लोगों ने, मैंने इसमें पीरियड वर्ड अगर यूज कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीरियड ही है। कैम्ब्रियन क्या था भाई, कैम्ब्रियन क्या था, कैम्ब्रियन एक पीरियड था, याद है ना। सबसे पहले क्या था, इयॉन, फिर एरा, फिर पीरियड। तो ये क्या है, पैलेजोइक एरा है। पैलेजोइक एरा के अंदर हम लोगों के 6 पीरियड्स हैं, जिसमें से एक है कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डोविसियन पीरियड, क्या नाम है इसका, ऑर्डोविसियन पीरियड। वेट, ये क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डोविसियन पीरियड। अब ऑर्डोविसियन पीरियड का नाम कहाँ से आया भाई, भाई एंशियंट सेल्टिक ट्राइब थी एक ऑर्डोविस की, उससे इसका नाम आया है। क्या था, एंशियंट सेल्टिक ट्राइब थी, उसका नाम से ये आया है ऑर्डोविसियन पीरियड। तो डाइवर्स मरीन लाइफ होना स्टार्ट हो गई, कोरल्स बनना स्टार्ट हो गए, फर्स्ट जॉलेस फिशेज आ गई। देखो जैसे ऑक्टोपस हुआ, ये सब चीज़ें ये जॉलेस फिशेज हो गई, अलग, इनके जॉ नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द लैंड प्लेनेट, मॉस लाइक, अब जैसे लैंड प्लेनेट हुए, मॉसेज आ गए, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें। एंड विथ मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू द आइस एज, इसके बाद क्या हुआ, आइस एज आ गई। समझ में आया, ये हो गया ऑर्डोविसियन पीरियड। ये क्या था, फिशेज बनना स्टार्ट हुई, जॉलेस फिशेज। सिलुरियन की अगर मैं बात करूं, ये सिलुरस के नाम पे इसका नाम पड़ा है, अनदर सेल्टिक ट्राइब है। क्या हुआ इस टाइम पे, फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट विद द ट्यूब्स टू कैरी द वाटर, ऐसे लैंड प्लांट आ गए, कुछ ट्यूब्स थे जिनमें पानी पहले से भरा होता था, मतलब लैंड पे आना स्टार्ट हो गया अब लाइफ। याद रखना, पहले अभी तक जितनी भी लाइफ थी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो किसके अंदर थी, समुद्र के अंदर थी।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे लैंड पर आना स्टार्ट हुई चीजें। लैंड पर जैसे स्टार्ट हुई तो पहले पेड़ आए, उसके बाद फर्स्ट लैंड एनिमल्स आए जैसे आर्थ्रोपॉड्स, मिलीपीड्स, ये हैं अपनी बिल्लियां बिल्लियां। और कोरल रीफ बिगिन फॉर्मिंग, कोरल रीफ जो आई थी वो पास में आना स्टार्ट हो गई, मतलब अब लैंड पे नहीं लेकिन लैंड के पास में, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई बनने के लिए। अगला जो पीरियड है वो है डेवोनियन। कौन सा पीरियड है, डेवोनियन। 419 से 359 मिलियन ईयर अगो। भाई इस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, फिश का पीरियड। जैसे डिवॉन के नाम पे ये वो पढ़ा है, पहले इंग्लैंड में था, वेयर फॉसिल्स वर फाउंड। क्या हुआ था, एज ऑफ फिशेस बोलते हैं इसको। बोनी फिश, इनमें हड्डियां आ गई। जॉड फिश डोमिनेटेड, भाई इन लोगों के जबड़े वाली जो फिश थी वो डोमिनेट करने लगी। फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुए इस टाइम पे। एम्फीबियंस मतलब फ्रॉक्स टाइप की चीज़ है, ठीक है, जो अपने समुद्र में भी रह लें और बाहर भी रह लें। भाई धीरे धीरे वो होता है ना इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। फॉरेस्ट एंड सीड्स, अब फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हुए, बीज बनना स्टार्ट हुए। अब इन फॉरेस्ट से क्या हुआ, ये सीड्स गिरे लैंड के ऊपर, तो बियरिंग प्लांट स्टार्ट कवरिंग लैंड। ऑब्वियस सी बात है ना। अगला कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस देखो, कार्बोनिफेरस तो कॉमन से ही समझ में आ रहा है, कार्बन से फॉर्म हुआ है, बिकॉज कोल फॉर्म्ड फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट। कोल फॉर्म्ड फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट, ये डेंस फॉरेस्ट था, उसके कारण जो कोल बना, इनके एविडेंसेस से अपन ने देखा अच्छा ये है 359 टू 299 मिलियन ईयर अगो। तो ये चीज हो गई। क्या हुआ इस टाइम पे, जाइंट स्वाम्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, कोल डिपॉजिट जो आज के हैं वो इसी टाइम के हैं, कार्बोनिफेरस टाइम के। ह्यूज इंसेक्ट इसी टाइम पे आए, क्योंकि ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन अच्छी खासी थी, तो इंसेक्ट्स भी बनने स्टार्ट हो गए बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे। अब हम लोगों को आज के टाइम पे इंसेक्ट्स खराब लगते हैं, भाई इतने पुराने इंसेक्ट्स। फर्स्ट रेप्टाइल इवॉल्व होने लगे। अब रेप्टाइल ऐसे डायरेक्ट सांप नहीं, कुछ ऐसे इस टाइप की चीजें थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये रेप्टाइल्स आने स्टार्ट हुए। मतलब रेप्टाइल्स मतलब जो पूरी तरीके से क्या थे, लैंड पे ही रहना स्टार्ट हो गए ये चीजें। अगला परमियन टाइम। परमियन किससे पढ़ा है, पर्म से पढ़ा है। किससे पढ़ा है, पर्म से पढ़ा है, रसिया से कुछ जिसको बोलते हैं। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, 299 से 250 से पहले था। इसी टाइम पे ये क्या हुआ, एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बना। अब ये मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा। देखो इस टाइप की अर्थ थी, मतलब हम लोगों की जो पूरी की पूरी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दूध उबाला, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, उसमें क्या हुआ, मलाई जमी, मलाई जमी। अब मान लो नीचे उसमें क्या हुआ, कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, धीरे 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 आके उसने ऊपर अपनी तरफ वो जमाना चालू कर दिया, वो दूध फट गया। अब क्या होगा, ये जो मलाई है ना वो टूटना स्टार्ट होगी। वो कैसे टूटेगी, पहले बड़ी उसमें रहेगी, तो मतलब एक जो पूरा इलाका है, एक जो पूरा इलाका है ये क्या हो गई आपका, पेंजिया बन गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेंजिया फॉर्म होना स्टार्ट होगा। इस इलाके को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पेंजिया। देखो ये रहा पेंजिया, इसी में साउथ अमेरिका, यूरोप, सर्बिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ इसी के अंदर है, ठीक है। और बाकी का जो ओशन ओशन जो है वो पेंथालासिक ओशन उसको बोलते हैं, पेंथालासिक इसको बोलते हैं। वो आप जब अपन प्लेट टेक्टोनिक्स करेंगे वो आप समझ में आ जाएगा। क्लाइमेट बिफोर ड्रायर, भाई क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सूखता चला गया, climate become drier, ends with the biggest extinction। over 90% ऑफ मरीन लाइफ जो है वो खत्म हो गई यहाँ, क्योंकि पेंजिया बनना स्टार्ट हुआ, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो गया, तो जो मरीन लाइफ होगी वो क्या होगी, वो प्रॉब्लम दे जाएगी। तो 90% मरीन लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई, ये परमियन टाइम हो गया, ठीक है। अगला मीजोजोइक एरा। अभी तक अपन लोगों ने कितने एरा देख लिए, अपन लोगों ने देख लिया प्री कैम्ब्रियन एरा, पेलियोजोइक एरा, और अब देख रहे हैं अपन मीजोजोइक एरा। अब इसमें ये इतना बड़ा डायनासोर क्यों घूम रहा है वो आपको समझ में आएगा। 252 मिलियन से लेके 66 मिलियन एरा अगो तक क्या हो गया, मीजोजोइक एरा हो गया। मीजो का मतलब मैंने बताया था मिडिल, जोइक का मतलब हो गया लाइफ। ओल्ड लाइफ अपन लोगों ने डिस्कस कर ली कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुई, मरीन से स्टार्ट हुई, सबसे ज़्यादा मरीन में जीव मिलते थे। फिर 90% मरीन लाइफ खराब खत्म हो गई, क्योंकि जो अपना एटमॉस्फेयर है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए अब इसको बोलते हैं मिडिल लाइफ। कौन सी थी, ये वाली।
तो मीजोजोइक एरा, द मिडिल लाइफ, इसके 3 पीरियड हैं। तो ये पूरा का पूरा है ना मीजोजोइक एरा से हमेशा दिमाग में रखना डायनासोर वाली बात। ये डायनासोर है ना मीजोजोइक, जैसे ट्रायसिक पीरियड, यहाँ पर हम लोगों के ट्रायसिक पीरियड कौन सा हो जाएगा 252 से 201 मिलियन ईयर अगो, मीनिंग नेम आफ्टर द ट्रायस। ट्रायस मतलब ट्रिपल ट्रिपल लेयर्ड रॉक फॉर्मेशन इन जर्मनी। क्या था, हम लोगों ने ट्रायसिक क्यों बोला भाई, जर्मनी के अंदर क्या था, ट्रिपल लेयर रॉक मिली थी अपन को, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या नाम रख दिया इसका, ट्रायसिक। तो ट्रायसिक पीरियड हो गई ये वाली। तो इसमें हुआ क्या था, अर्थ रिकवरिंग फ्रॉम द परमीनियन एक्सटिंक्शन, भाई परमीनियन टाइम पे जो एक्सटिंक्शन हुआ था उससे रिकवर कर रही थी। फर्स्ट डायनासोर एंड मैमल्स अपीयर, यहाँ पे पहले डायनासोर और मैमल्स अपीयर होने लगे धीरे धीरे। हॉट होने लगी, ड्राई होने लगा क्लाइमेट, लाइफ स्टिल लिमिटेड, भाई लाइफ अभी भी लिमिटेड ही थी क्योंकि हॉट क्लाइमेट था, ड्राई क्लाइमेट था, तो लिमिटेड लाइफ ही तो रहने वाली है। इसके बाद जुरासिक पीरियड आया, भाई गोल्डन एज ऑफ द डायनासोर्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलने लगे, इसका नाम क्यों कैसे पड़ा, जुरा माउंटेन्स इसका नाम पड़ा है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जुरा माउंटेन्स है, इसके ऊपर इसका नाम पड़ा है जुरासिक। तो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स थे। फर्स्ट वर्ड इवॉल्व हुए फ्रॉम द डायनासोर्स, ये वाले इस तरीके के वर्ड है। लेयर कॉनिफर फॉरेस्ट, ये देखो कॉनिफर फॉरेस्ट है यहाँ पे। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, अब धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइमेट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी। मरीन रेप्टाइल्स बढ़ने लगे, जैसे इचियोसोरस और प्लियोसोरस, क्योंकि मरीन के अंदर देखो ये रहे इस टाइप की चीजें, ये क्या है शिकार करने के लिए, मतलब आपकी तीनों जगह पर आप लोगों की जो लाइफ है वो आने लगी, आपके पानी में भी, लैंड पे भी और एयर पे भी। तो मतलब ये गोल्डन टाइम था, जैसे अपन लोगों का अभी ह्यूमंस का गोल्डन टाइम चल रहा है, इसी टाइम पर डायनासोर्स का गोल्डन टाइम था, जुरासिक पीरियड। इसके बाद आया क्रेटियसियस पीरियड, क्या, क्रेटासियस पीरियड। तो 144 से 66 मिलियन ईयर हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 66 मिलियन पुरानी बात है। इसका मतलब क्या होता है, लैटिन में क्रेटा का मतलब होता है चौक, का मतलब होता है चौक, बिकॉज ऑफ द चौक डिपोजिट इन यूरोप, यूरोप के अंदर चौक डिपोजिट्स हैं, उससे हम लोगों ने इसका नाम ले लिया है क्रेटेशियस। क्रेटेशियस व्हाट हैपेंड, फ्लावरिंग प्लांट्स आए इस टाइम पे, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, यहाँ पे फूल गिरना स्टार्ट हुए। डायनासोर्स डोमिनेटेड टिल एंड, आखिरी तक डायनासोर्स डोमिनेट करते रहे। और एंड विद द मास एक्सटिंक्शन, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, अब एक एस्ट्रॉइड गिरा, देखो ये हो रहा है पूरा, और पूरे के पूरे डायनासोर जो हो गए वो वाइप आउट हो गए, एक भी नहीं बचा भाई, थोड़े बहुत भी बची छिपकली देखने को मिलती है बस, ठीक है। नेक्स्ट सीनोजॉइक एरा, क्या, सीनोजॉइक एरा 66 मिलियन ईयर से लेके अभी तक जो एरा चल रहा है उसको बोल रहे हैं सीनोजॉइक एरा, याद रखना। अब जो ज़्यादातर एविडेंसेस मिलता है, जो हम लोग मूवीज़ वगैरह वगैरह में देखते हैं, वो सब इनसे रिलेटेड बात है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तीनों का मतलब होता है नई लाइफ, क्योंकि एक एक्सटिंक्शन 90% कब हो चुका था, पहले हो चुका था अपना, ठीक है, पैलियोजोइक एरा के टाइम पे। फिर मीजोजोइक एरा में आपका सेकंड एक्सटिंक्शन हुआ, अब ये क्या हो रहा है, थर्ड वाला, नई लाइफ के बारे में बात चल रही है, तो एरा ऑफ रीसेंट लाइफ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सेनोजोइक एरा में, एरा आफ्टर डायनासोर एक्सटिंक्शन विच एंडेड द मीजोजोइक, मैमल्स एंड बर्ड्स रैपिडली डाइवर्सिफाइड। अब पहले क्या था, डायनासोर्स थे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो मैमल्स और बर्ड्स जो थे वो डाइवर्सिफाई कर पाए। कॉन्टिनेंट मूव इनटू द करंट पोजीशन, अब इसी टाइम पे जो था कॉन्टिनेंट जो था वो आज की पोजीशन में हो गया, देखो पहले ऐसी थी लेयर, अब क्या, फिर क्या हुई, अब जो हो गया वो इस तरीके से हो गया, टूट के बन के इस तरीके से बनना चालू हो गया, ये हो गई। तो ये अलग अलग टूट के स्टार्ट, मतलब आज जैसी अपन लोगों की प्लेट है, हम लोगों की जैसी हम लोगों की अर्थ दिखाई दे रही है, वो इसी टाइम पे स्टार्ट हुई, भाई प्रेजेंट तक की तो बात चल रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये चीजें हुई हैं। ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ पोलर आइस कैप्स, इसी टाइम पे पोलर आइस कैप्स बनना चालू हुए और अर्थ जो थी वो ठंडी होना स्टार्ट हो गई। ग्रास स्प्रेड, यही इसी टाइम पे ग्रास फैलना चालू हो गई पूरे ग्रास लैंड के ऊपर, जिससे क्या हुआ, ग्रेजिंग एनिमल्स आ गए, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं वो लोग बढ़ने लगे।
प्रीमेट्स एंड अर्ली ह्यूमन इवॉल्व हुए इसी टाइम पे। प्रीमेट्स मतलब ह्यूमन से पहले की चीजें, ठीक है। तो ये हो गई इस टाइम पे सेनोजोइक एरा में। अब सेनोजोइक एरा जो है वो दो पार्ट पे डिवाइड है, एक है टर्सरी पीरियड, एक है क्वाटरनरी पीरियड। क्या है? एक टर्सरी पीरियड, एक क्वाटरनरी पीरियड। अब टर्सरी पीरियड भी जो है हम लोगों का क्या है, अलग अलग। अब जब टर्सरी पीरियड जो है ये था, पहले बोलते थे इसको टर्सरी पीरियड। अब इस टर्सरी पीरियड को दो पीरियड में डिवाइड किया है। कोई इपॉक और एजेस की बात नहीं कर रहा है, इसी टर्सरी पीरियड को दो पीरियड में डिवाइड कर दिया है। पहले टर्सरी पीरियड के अंदर पांच जो थे, पांच इपॉक होते थे। पहला होता था पैलियोसिन, दूसरा इयोसिन, फिर ओलिगोसिन, फिर माइसोसिन, फिर प्लियोसिन, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने अब क्या कर दिया, जो स्टार्टिंग के जो तीन एरा थे, स्टार्टिंग के जो तीन इपॉक थे, ये इपॉक है, स्टार्टिंग के जो तीन इपॉक थे उनको बना दिया है, और जो बाद के जो दो इपॉक हैं उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो जो स्टार्टिंग के जो तीन इपॉक हैं उसको बोल रहे हैं पेलियोजीन पीरियड। क्या बोलेंगे? पेलियोजीन पीरियड। पेलियोजीन पीरियड, जीन का मतलब होता है बर्थ, समझ में आया? पेलियो तो पुराना, तो मतलब पुराना टाइम है, तभी तो ये पुराना हो गया ना। तो टर्सरी में नीचे वाला, तो पुरानी वाली बर्थ जो होगी, ये 66 से 23 मिलियन ईयर पहले की बात है ज़्यादा, ओल्ड बर्थ। तो पेलियोजीन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ रीसेंट लाइफ। जो अभी रिसेंट जो लाइफ चल रही है ना, उसकी स्टार्टिंग जो है वो हुई पेलियोजीन पीरियड के अंदर। इसके अंदर इवेंट्स क्या क्या हुए भाई? एक्सप्लोजन ऑफ मैमल स्पीसीज, मैमल स्पीसीज हद से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। फर्स्ट वेल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स आना स्टार्ट हुई। पहली वेल अपन लोगों को कहाँ मिली? पेलियोजीन पीरियड के अंदर मिली। वर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो आज के टाइम की जो वर्ड्स दिख रही है ना आप लोगों को, अब तो हो सकता है वो भी नहीं दिखे, वही अपने ह्यूमंस के कारण। वार्म क्लाइमेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाइड स्प्रेड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अच्छा खासा बढ़ने लगा। अब आप बोलोगे कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होता है? भाई आगे आगे चलते चलो, जैसे जैसे आगे आगे लाइफ चलती जाएगी अपन लोग करते चले जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे भाई। अपन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब उस टाइम पे इसको फॉरेस्ट वगैरह देखेंगे। अब ये जो पेलियोजीन जो पीरियड है वो तीन इपॉक में डिवाइडेड है। किस किस में डिवाइडेड है? पेलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। और ओलिगोसीन के अंदर ही हम लोगों का ग्रेटर हिमालय बना। क्या बना? ग्रेटर हिमालय बना। अब देखो, जो पेलियोसीन है ना, वो लगभग लगभग 66 मिलियन ईयर को तक चलता आया। फिर इयोसीन जो है वो 37 से ईयर तक चलता रहा, और 37 से 58 मिलियन ईयर अगो तक चलता रहा। अब देखो पेलियोसीन में क्या हुआ, स्मॉल मैमल्स आए। क्या है? स्मॉल मैमल्स आए, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे रैट्स हुए, माइस हुए, है कि नहीं, ये चीज़ें आना स्टार्ट हुई। फिर इयोसिन में थोड़े से बड़े मैमल्स हो गए, जैसे रैबिट्स हो गए, हेयर्स हो गए, है कि नहीं, हेयर, रैबिट्स हो गए। और एंथ्रोपॉइड एप्स आना स्टार्ट हुए ओलिगोसीन पीरियड में। एंथ्रोपॉइड एप्स मतलब आपके पुराने पूर्वज, सीधे सीधे बात, एप्स है ना, तो एंथ्रोपॉइड एप्स आना स्टार्ट हुए, मतलब ह्यूमन से जो रिलेशन हो गया, वही तो एंथ्रोपोजन बोला था मैंने। तो ह्यूमन से जो रिलेशन वाले जो एप्स थे वो कहाँ पे आना स्टार्ट हुए? ओलिगोसीन पीरियड टाइम पे। इसमें ओलिगोसीन में सबसे पहले याद रखना। इसके बाद जो अगला जो आता है, टर्सरी में ही हम लोगों ने दो किया था, इसके बाद आता है नियोजीन पीरियड। क्या? नियोजीन पीरियड। नियो का मतलब नया, जीन मतलब बर्थ, तो नई, न्यूअर रिसेंट लाइफ इसको बोल रहे हैं। और ये 23 से लेके 2.6 मिलियन ईयरों की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2.6 ज़्यादा था ना 5 मिलियन, उससे पुरानी बात नहीं है। इस टाइम पे इवेंट्स कौन से हुए थे? ग्रासेज स्प्रेड वाइडली, भाई घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब घास बढ़ने से क्या होगा? ग्रेजिंग एनिमल्स अच्छे खासे हो जाएंगे। अर्ली ह्यूमिनिड्स आ गए। क्या है? ह्यूमिनिड्स, होमिनिड्स, सॉरी, अर्ली होमिनिड्स आए, आई एम सॉरी, अर्ली होमिनिड्स आए। होमिनिड्स किसको बोलते थे? ह्यूमन के एंसेस्टर्स को बोलते थे। ये कहाँ सबसे पहले मिले हम लोगों को? अफ्रीका में मिले। कहाँ मिले? अफ्रीका में मिले। देखो ये लिखा है अफ्रीका में। फिर इसी टाइम पे क्या हुआ, क्लाइमेट तो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हो गया था ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा कूल स्टार्ट हो गया होना। आइस शीट्स जो थी वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, वही आइस एज वाला टाइम आने लगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई।
अगला देखते हैं, ये क्या था, टर्सरी पीरियड। अब आया अपना क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड क्या हुआ, 2.6 मिलियन ईयर अगो से लेके प्रेजेंट तक आपका क्या चल रहा है, क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है। क्वाटरनरी पीरियड जो है वो दो इपॉक में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है, दो इपॉक में बटा हुआ है। पहला एक इपॉक है प्लेस्टोसीन इपॉक, दूसरा है होलोसीन इपॉक। क्या है, प्लेस्टोसीन इपॉक और फिर है होलोसीन इपॉक। तो क्वाटरनरी पीरियड क्या है, सिंपल सी बात, ये कैसे आया, फ्रॉम लैटिन, एक लैटिन वर्ड है क्वाटरनरियस, इसका मतलब होता है 1/4, मतलब फोर्थ, वॉज कंसिडर द फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ये चौथा भाग है अर्थ हिस्ट्री का। इवेंट्स कौन कौन से हुए इसके अंदर, अब देखो, आप लोगों ने टर्सरी पीरियड के एंड में क्या सुना, देखा अभी कि हम लोगों की जो अर्थ है उस पर आइस शीट स्टार्ट हो गई। तो इसी टाइम पे वो तो स्टार्ट हुई थी, इसी टाइम पे जो क्वार्टनरी पीरियड है उस टाइम पे आइस एज स्टार्ट हुई, इसी टाइम पे आई और इसी टाइम पे चली गई। तो मतलब क्वार्टनरी पीरियड के टाइम पे ही आइस एज आई और आइस एज चली गई। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, अब इसी टाइम पे होमोसीपियंस आए। किस टाइम पे होमोसीपियंस आए, प्लियोसीन एपोक पे, प्लियोस्टोसीन एपोक पे अपने क्या है, होमोसीपियंस आए, जिनको अपन मॉडर्न ह्यूमंस बोलते हैं। और सोचो मॉडर्न ह्यूमंस की भी हिस्ट्री कितनी है, जाना चाहता 300,000 ईयर अगो, और वो भी अभी पूरे बनी है, ये हम लोगों के होमोसीपियंस ये पूर्वज है। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई कब से, होलोसीन इपेक्ट से, मतलब होल पूरा। होलोसीन एपोक से क्या हुआ, हम लोगों की ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई। समझ में आ गया। नाउ अब देखो ये पूरी की पूरी एक बार में अगर समझना है तो ये सीधी लिस्ट है। अब देखो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर अगो। फिर सुपरनोवा हुआ, फिर ओरिजिन ऑफ स्टार हुआ, फिर हेडियन टाइम आया, एजोइक और आर्कियन टाइम आया, प्रोटोजोइक टाइम आया। उसको क्या बोल रहे थे, इस वाले ईयन को क्या बोल रहे हैं, फेनेरोजोइक। जो हम लोगों ने जो एरास पढ़े, मतलब कौन कौन से पढ़े, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक। इसको ईयन में अगर नाम बोलूँ तो इसको बोलूँगा मैं फेनेरोजोइक ईयन। ठीक है, अब ये देख लो, हम लोगों ने देख लिया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोविनियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमिनियन। फिर मीजोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटिसियस, टर्सरी। अब टर्सरी ये था ओल्ड था, अब इतने नए और उसमें तोड़ दिया है, पेलियोजीन और नियोजीन। पेलियोजीन में 3 थे, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। फिर नियोजीन में मायोसीन, प्लियोसीन। क्वाटरनरी में प्लियोस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, अब देखो इवेंट्स हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही इवेंट्स है। पहले क्या हुआ, यूनिवर्स बना, फिर सन बना, फिर हम लोगों की अर्थ बनना स्टार्ट हुई 4.6 बिलियन ईयर अगो। इस टाइम पे फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड आया, ओशन और कॉन्टिनेंट फॉर्म होने स्टार्ट हुए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, ब्लू एल्गा आया है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, फर्स्ट लाइफ सिंपल सेल हो गया, सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपोड्स हो गए, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी इस टाइम पे, कब, पैलियोजोइक में। फिर फर्स्ट फिश आई, फर्स्ट फिश के पास अपने फर्स्ट रेस लैंड पर स्टार्ट हो गई, मतलब प्लांट्स आना स्टार्ट हो गए, एम्फीबियन स्टार्ट हो गए, रेप्टाइल आ गए, वर्टिब्रेट्स आ गए, कोलबैट्स आ गए, रेप्टाइल डोमिनेशन हो गया। उसके बाद फिर जैसे रेप्टाइल डोमिनेशन हो गया उसके बाद अपने फ्रॉक्स और टर्टल्स आना स्टार्ट हो गए, फिर डायनासोर आना स्टार्ट हो गए जुरासिक में। भाई अभी जो ट्राइसिक में डायनासोर सिर्फ स्टार्ट हुए हैं आना, ठीक है, समझ में आई। एक्सटिंक्शन हो गया डायनासोर का क्रेटेशियस टाइम पे। फिर हम लोग का टर्सरी टाइम आया, उसमें हम लोगों के स्मॉल एनिमल्स ने धावा बोल दिया, रेबिट्स आ गए, एंथ्रोपोइड एप्स आ गए, मतलब यहाँ से हम लोगों के जो इंसान थी उनकी शुरुआत होना स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों के एप्स आ गए नियोजीन में, क्योंकि हम नया सब कुछ नई तो टाइम है इंसानों के लिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसी टाइम पे आए, ट्रीज भी इसी टाइम पे आए, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स की भी बात इसी टाइम पे होने लगी, होमोसीपियंस आ गए। देखो होमोसीपियंस कितना टाइम हुआ है, 10,000 साल हुए हैं, 2 मिलियन से लेकर 10,000 साल हुए हैं। और ऐसे ही अभी तक जो चल रहा है वो 10,000 साल से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आना स्टार्ट हुए हैं, है कि नहीं। तो ये हम लोगों की जो है टाइमलाइन ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 2 का टॉपिक 4। और ये मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा है ये वाला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और मैं पहले ही बोल दूं कि मैं इतना ज़्यादा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना पढ़ेंगे, ओनली रिलेटेड टू एग्ज़ाम देखेंगे, कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है,
थैंक यू। तो और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब